चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। थाना CTD में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। खत में पाउडर और धमकाने वाला निशान पाया गया। जजेस को खतूत रेशम नामी खातून ने लिखे, पता दर्ज नहीं था। जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत CTD के सुपुर्द। खत खोलने वाले अमले की आंखों में सोजिश की शिकायत, फौरी तौर पर सैनिटाइज किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस की समाअत के दौरान मशकूक खत मिलने की तस्दीक की। सेनेट इंतखाबात 19 खाली नशिस्तों पर वोटिंग। पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ सर फहरिस्त। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर नए सेनेटर्स मुंतखब। इस्लामाबाद से हुकूमती इत्तेहाद के इसहाकदार राना महमूद उल हसन सेनेटर बन गए। पंजाब से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब 128 वोट हासिल करके फाते रहे। खवातीन की नशिस्तों पर अनुषा रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट कामयाब। यास्मीन राशिद और सनम जावेद को शिकस्त का सामना। अकलियती नशिस्त नून लीग के उम्मीदवार खलील ताहिर सिंधु के नाम रही। सिंध से पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तों के साथ मैदान मान लिया। MQM के आमिर चिश्ती और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वोडा भी सेनेटर बन गए। ऐवान बाला के इंतखाबात में वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने भी वोट कास्ट किए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाबात होना थे। सूबाई अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर बानी PTI के टाइगर बने हुए हैं। इलेक्शन मानते हैं ना आइन, ये सिर्फ कैदी को मानते हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। मखसूस सीटों पर कामयाब खवातीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हल्फ ना लेकर अदालती हुक्म पामाल किया गया। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। पहले पंजाब में और KP में, कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें, उनका जो हक है, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। मखसूस नशिस्तों पर गैर कानूनी अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। अली अमीन गंडापुर का अल्टीमेटम। इस्लामाबाद में किसी को आराम से नहीं बैठने देंगे। इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर अपडेट करें तो वो सब बता देगा। मुल्क में बार बार आइन तोड़ा जा रहा है, हम आखिरी हद तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खूब गरजे बरसे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मखसूस नशिस्तों सानह 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी समेत 4 करारदादें मंजूर कर ली गई। सियासत के अनोखे रंग, कल के हरीफ आज हलीफ बन गए। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातें मुत्तहिद। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील। PTI, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, BNP मैंगल, जमात इस्लामी और MWM शामिल। अपोजिशन की 5 जमातों की मुश्तरका बैठक का एलामिया जारी। 13 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक। बानी PTI समेत सियासी वर्कर्स की गैर मशरूत रिहाई। आइन का हर कीमत पर दिफा करने का आज़म। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज मुस्तरद। नए इलेक्शन कराने का मुतालिबा कर दिया। बानी PTI का बुशरा बीबी को दौरान कैद जहर देने का इल्जाम। दावा किया कि पता है इसके पीछे कौन है। अहलिया की जिल्द और जबान पर निशानात पड़ गए। अदालत मुकम्मल मेडिकल चेकअप और इंक्वायरी कराने का हुक्म दे। बानी चेयरमैन का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत से मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने कहा कि शब मेराज के रोजे पर खाने में टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाए गए। खाना और पानी भी कड़वा लगता है। अज़मा बुखारी ने बानी PTI के इल्जामात को मज़हक का खेज करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने रद्दअमल देते हुए कहा कि बीवी कह रही है टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाए। शौहर के मुताबिक जहर दिया गया। पहले मियाँ बीवी फैसला कर लें असल मौक़िफ़ क्या देना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज जिन हालात में जेलों में रहे, आज तक उन्होंने शिकायत नहीं की।
कल का हीरो आज जीरो। पीटीआई कोर कमेटी की सिफारिशात पर शेर अफजल मरवत का पत्ता साफ। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को फोकल पर्संस की फहरिस्त से खारिज कर दिया। शेर अफजल मरवत की सोशल मीडिया टीम खत्म करने की हिदायत। मुलाकातियों की फहरिस्त से भी नाम निकाल दिया। वजीर आला पंजाब का बिजली चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के लिए कवानीन में तरमीम का उसूली फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। हंगामी बुनियाद पर साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। लाहौर की 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स बहाल की जाएंगी। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतना ही सोशल मीडिया पर बिकेगा। झूठे तबसरे करके डॉलर कमाए जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सहाफियों को FIA नोटिस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कि गलत खबरें चलाई गईं कि मेरी अहलिया फुल कोर्ट मीटिंग में बैठी थी। क्या हम झूठ फैलाने वालों को जेल भेज दें? तमाम दरखास्त गुजारों को नोटिस करके तलब क्यों ना करें? अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त गुजारों को नोटिस करने की हिमायत कर दी। साइफर का तरीक़ेकार क्या है, इससे मुताल्लिक दस्तावेजी शवाहिद पेश करें। एक बयान में कुछ, दूसरे में कुछ है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में जो बताया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में रिमार्क्स। वकील ने साइफर डी कोड होने से मुताल्लिक तहरीरी तफसील अदालत में जमा करा दी। कहा कि आजम खान ने बानी PTI को एडवाइस की कि वो मतन को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इल्म नहीं उस वक्त के वजीर आजम ने जलसे में साइफर लहराया, यहाँ सादा कागज। समा आज फिर होगी। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बानी PTI बरी। असद उमर और राजा खुर्रम नवाज को भी रिहा करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए। तफ्तीशी अफसर ने बानी PTI और दीगर के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। नौ मुंतखब अपोजिशन लीडर ने कहा कि पहली तरजीह पाकिस्तान की सालमियत और अवाम के लिए काम करना है। लाकानूनियत से मुल्क और मुआशरे नहीं चलते। कौमी असम्बली में फॉर्म 47 की बेसाखियों वाली हुकूमत है, उसे नहीं मानते। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। फैसले चैलेंज करेंगे। तमाम फैसले आला अदालतों में रिवर्स होंगे। वज़ीर आज़म का 5 बरस में बरामदात दुगनी करने के लिए लाहे अमल बनाने का हुक्म। वजारत तिजारत को बरामद कुनिंदगान के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बरामदी शोबे की मुकम्मल इस्तेदाद से भरपूर फायदा उठाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। IT, घरेलू मसनूआत, टेक्सटाइल शोबे के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। विफाक का टॉप 65 टैक्स दहिंदगान और बरामद कुनिंदगान को पाकिस्तान एजाजी कार्ड देने का फैसला। इमिग्रेशन काउंटर्स, एयरपोर्ट्स पर VIP मराआत, सरकारी पासपोर्ट्स मिलेंगे। तमाम मुतालिका इदारे टॉप टैक्स दहिंदगान को वज़ीर आज़म से मंजूर मराआत देने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान एजाजी कार्ड हासिल करने वालों को वज़ीर आज़म के सालाना डिनर में मदऊ किया जाएगा। महंगाई कम होगी लेकिन आइंदा बरस। आलमी बैंक की पेशगोई। पाकिस्तान की डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दी। रवा माली साल महंगाई की शरह 26%, 2025 में 15% और माली साल 2026 में महंगाई की शरह 11.5% तक रहने की तवक्को है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP 3% से कम रहने का इम्कान है। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.8% रहने की तवक्को है। सीट छोड़ने का फैसला आखिरी और हतमी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि गोशवारे कानूनी जरूरत के तहत जमा कराए। तमाम नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक जारी किए जाएं। तमाम सीटें जो जमात इस्लामी ने जीती वो जमात इस्लामी को वापस की जाएं।
लाहौर में पुलिस एहलकार ही मनशियात फरोश निकले। टाउनशिप पुलिस ने मनशियात समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डाकुओं की ईदी मुहिम भी जोरों शोर से जारी। रायवंड के करीब चनार बाग में दुकान लूट ली। जदीद असलहे से लैस मुलजिमों का दुकानदार पर बहीमाना तशद्दुद। पुलिस फुटेज के बावजूद मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। कराची में ला कानूनियत अरूज पर। शहरियों के जानो माल गैर महफूज। सड़कों पर डकैतों का राज। पुलिस मुकम्मल नाकाम। फेडरल भी एरिया ब्लॉक 4 में दिन दिहाड़े शहरी से 2 लाख रुपए लूट लिए गए। माह सियाम के 21 रोज में स्ट्रीट क्राइम्स की 4650 से ज्यादा वारदातें। डकैती मजाहमत पर 11 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। रवां बरस अब तक हलाकतों की मजमूई तादाद 50 हो चुकी। इस्तांबुल के क्लब में आतिशज़दगी। 29 अफराद हलाक, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। बाबर आजम को व्हाइट बॉल का कप्तान बनाने पर कोई मसला नहीं। हम सब एक हैं, मेरा दिल साफ है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की चेयरमैन पीसीबी से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप सब हमारा फख्र, दिल लगाकर ट्रेनिंग करें। कप्तान बदलने का फैसला सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर किया। फैसले मेरिट पर होंगे, किसी से डिक्टेशन की जरूरत नहीं। और कौन बनेगा केरत का सुल्तान? न्यू न्यूज के दिल को छू लेने वाले प्रोग्राम केरत का सुल्तान में नॉकआउट मुकाबले जारी। 7वें क्वार्टर फाइनल में हम्मादुल्लाह के नाम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हाफिज मोहम्मद एहतिशाम फरीद का केरत का सुल्तान में सफर तमाम हो गया।